आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या टॉपिक? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा +1 क्लास का टॉपिक है। ये एमबीए एंड कोर्स और नेवी के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं रियल नंबर क्या होते हैं। 10th क्लास में था रियल नंबर, इसके बारे में। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी रैशनल नंबर हैं प्लस इरेशनल नंबर हैं, वो सभी क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या था? रैशनल नंबर क्या था? विच कैन बी रिटन इन p बाई q फॉर्म। और टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। इरेशनल क्या था? जैसे √2 है, √3 है, जो रिपीट हो रहे हैं नॉन रिपीटिंग नंबर है। जैसे पाई है, ई है, सभी क्या थे? इरेशनल नंबर। तो रैशनल प्लस इरेशनल जितने भी नंबर हैं वो क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। अब बात करते हैं नॉन रियल नंबर। वैसे तो बोल सकता हूं नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। और बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तीनों एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अभी मैं डिफाइन करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है 10th क्लास में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। और रूट्स क्या थे? रूट्स हमारे थे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब देखो क्या था? इफ d इज लेस देन 0, d क्या था? लेस देन 0, तो क्या लिखते थे? देन रूट्स आर नॉट रियल। क्या लिखते थे? रूट्स आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। इट मींस क्या है कि d की वैल्यू जब नेगेटिव हो, और d की वैल्यू नेगेटिव हो मतलब रूट के अंदर जब नेगेटिव टर्म हो तो रूट्स आर नॉट रियल। इट मींस क्या है? रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, नॉट ए रियल नंबर। क्या बोलेंगे? नॉट ए रियल नंबर। जैसे मैंने ले लिया √-1, क्या होगा? आयोटा। क्या लिख किससे लिखते हैं? आयोटा, आई, आयोटा। √-2 ले लिया तो उसको क्या लिखेंगे? √2 आएगा। -1 का क्या होता है? आएगा। √-4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 आएगा। क्या हो गया? आएगा। √-8 का क्या होगा? 2√2 आएगा। क्या होगा? 2√2 आएगा। अब बात यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जितने भी नंबर हो रियल नंबर, और रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट और नेगेटिव टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर। अब देखो आयता क्या है? आयता √-1। अब मैं √-1 की √-1 के साथ गुणा करता हूं तो क्या लिख सकते हैं? √-1 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया? -1। इट मींस क्या है कि आयता इनटू आयता इज इक्वल टू आयता स्क्वायर क्या होगा? -1।
आयटा स्क्वायर क्या होगा -1। इसी प्रकार कुछ रिजल्ट और हैं। आयटा क्यूब क्या होगा माइनस आयटा, क्या होगा माइनस आयटा। देखो आयटा स्क्वायर -1, आयटा से और गुणा करता हूं क्या होगा माइनस आयटा। आयटा की 4 क्या होगी 1। ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। आयटा का आपका रूट -1, आयटा स्क्वायर माइनस रूट आयटा रूट -1 आयटा, आयटा स्क्वायर -1 आयटा क्यूब माइनस आयटा, आयटा की 4 1, क्या होगा आयटा की 4 1। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ रूट -64 प्लस रूट -81 का स्क्वायर। तो रूट -64 क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट 8 आयटा प्लस 81 का 9 आयटा, 8 9 17 आयटा, 17 आयटा का स्क्वायर 289 आयटा स्क्वायर और आयटा स्क्वायर -1 तो -289। रूट -64 है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और आयटा रूट 81 का 9 आयटा, 8 9 17 आयटा, 17 आयटा का स्क्वायर 289 आयटा स्क्वायर, तो क्या हो गया -289। अब देखो आगे करते हैं। जैसे हमें दे दिया गया आयटा की पावर 19 वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे आयटा की 4 की 4। देखो आयटा कितनी भी पावर हो उसको हम 4 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 4 चौके 16, 4 चौक 16 और बच गया 3। तो आयटा की 16 को लिखेंगे आयटा की 4 की 4 गुणा आयटा की 3। आयटा की 4 क्या होता है 1, आयटा 3 माइनस आयटा, आयटा 1 की 4 1, तो क्या आ गया हमारा आंसर माइनस आयटा, क्या आ गया माइनस आयटा। कितनी भी पावर हो उसको हम क्या करेंगे 4 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन है आयटा की पावर 293 किसमें तोड़े हमने 4 की पावर में। 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12, आयटा की 4 और 73 कितना बच गया आयटा। ये तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 73 गुणा आयटा और रिजल्ट क्या आ गया आयटा। अब देखो जब जो अब तक हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है आयटा की पावर -39। देखो कोई भी डिजिट की पावर किसी की भी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं अपोन में लिख देते हैं आयटा की 39 कर दिया। अब हम कितनी भी पावर मैंने बताया था 4 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करेंगे, 4 में 36 और बचेगा आयटा की 3। 4 का मल्टीपल जो हो गया वो तो क्या हो गया 1 आयटा 3 माइनस आयटा तो -1 बटे माइनस आयटा। अब देखो मैं आपको बताता हूं 1 बटे आयटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस आयटा से गुणा आयटा से भाग माइनस आयटा बटे आयटा स्क्वायर माइनस आयटा अपॉन -1 क्या हो गया आयटा, क्या आ गया रिजल्ट आयटा। इट मींस 1 बटे आयटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस आयटा और -1 बटे आयटा को प्लस आयटा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है रिजल्ट। वैसे ये रिजल्ट कहां से आया रेशनलाइजेशन है डिनोमिनेटर। आपको एक बात ध्यान रखनी है जब भी डिनोमिनेटर में आयटा की टर्म हो तो आपको रेशनलाइजेशन करना ही करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में न तो आयटा की टर्म होनी चाहिए और न ही कभी रूट होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा 1/आयता की पावर 75। तो अभी मैंने बताया 1/आयता क्या होता है, माइनस आयता। नेगेटिव की पावर ओड हो तो क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो क्या करते हैं, 4 का मल्टीपल 18 चौके 72, कितना बचेगा, आयता की 3। ये तो हो गया 1 गुना आयता की 3 माइनस आयता, माइनस माइनस प्लस, प्लस आयता। रिजल्ट क्या आ गया, प्लस आयता। 1/आयता क्या लिख सकते हैं, माइनस आयता, माइनस आयता। किसी भी नेगेटिव की पावर ओड हो तो नेगेटिव आयता की 75 मल्टीपल 4 का 4 18 चौके 72, 4 के मल्टीपल में तोड़ दिया आयता की 3 क्या होगी, माइनस आयता, माइनस माइनस प्लस आयता। अगला क्वेश्चन है आयता की 584 प्लस आयता की 585, आयता की 586। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बताता हूं। देखो जैसे आयता की 1, आयता की 2, आयता की 3, आयता की 4 को हम अगर सोल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, आयता, आयता स्क्वायर -1, आयता क्यूब माइनस आयता, आयता की 4 1, कैंसिल हो गया, क्या गया, 0। तो क्या याद रखना है, जब भी आयता की पावर कंटिन्यूअस चल रही हो, कंसेक्यूटिव लगातार चल रही हो, 1 2 3 4, तो सम क्या आएगा, 0। सम क्या आएगा, 0। जैसे मैं आपको देता हूं आयता की 5, आयता की 6, आयता की 7, आयता की 8, ये देख लो चाहे तो आयता की 5 आयता, आयता की 6 आयता स्क्वायर बचेगा 4 के मल्टीपल के बाद, आयता की 3 बचेगा, आयता क्या मल्टीपल 4 का तो 1, आयता -1 माइनस आयता 1, कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। तो आयता की पावर कंटिन्यूअसली चल रही हो और उनका सम हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब यहां से देखो क्या है, आयता की पावर 584 प्लस आयता की 585, 586, 587 ऊपर कंटिन्यूअसली चल रही है तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। नीचे भी कंटिन्यूअस चल रही 588, 589, 590, 591, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। पीछे एनबीए में क्वेश्चन आया था, आयता की पावर 17, आयता की पावर 18, आयता की पावर 19, ये लगातार चल रही है आयता की पावर 599 तक। सोल्व करो तो देखो आयता की 17, 18, 19, 20 क्या होगा, 4 होगी। कितनी होगी, 4। 4 का जब कभी मैंने बताया लगातार क्या होगा, 1। अब देखो 17 तक, 17 तक कितनी टर्म कम होगी, 16 टर्म पीछे नहीं है। तो 599 तक टोटल है, तो 599 में 16 माइनस कर दो, कितनी टर्म है टोटल, 583। अब 4 जब हम फैक्टर को ऐड करते हैं, 4 जोड़ों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, रिजल्ट 1। तो 583 में क्या बनेगा, 14 56, 4 5 20, 145 जोड़े हुए, कितने होंगे टोटल, 145 फैक्टर। और अलग बच जाएगा आयता की 3, तो आयता की 3 माइनस आयता। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 17 से लेकर 599 तक कितनी डिजिट होगी, 583। 4 फैक्टर को ऐड करने पर रिजल्ट क्या होगा, 1। 583 में कितने फैक्टर हैं 4 4 करके, 580 को ऐड करने पर क्या होगा, 145। 14 चौक 56, 4 5 20, तो 580 को 145, 3 बच गया, उसको आयता 3, आयता 3 माइनस आयता। अगला क्वेश्चन है आयता की पावर 19 प्लस 1/आयता की पावर 25
उसकी पावर 2, आयटा की 19 को आयटा की 4 और आयटा की 3 प्लस 1/आयटा को माइनस आयटा उसकी पावर 25 2, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस आएगा, किसी की पावर माइनस हो तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस, माइनस आएगा। अब देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 छिके 24 और आएगा, ये तो हो गया 1 माइनस आएगा माइनस माइनस आएगा माइनस 2 आएगा की पावर 2 4 आएगा स्क्वायर और माइनस 4। फिर से बताता हूं, आयटा की यूनिट 4 तो 16 बच गया 3, आयटा 3 माइनस आयटा किसी की पावर 1/आयटा क्या होता है, 1/आयटा होता है माइनस आयटा, किसी नेगेटिव की पावर हो दो तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। आयटा 25 4 छिके 24 कितना बच गया 1 आयटा बच गया, 12 माइनस था माइनस आयटा माइनस 2 आयटा, माइनस 2 आयटा का स्क्वायर 4 आयटा स्क्वायर और आयटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 4। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयटा की पावर 4 1 प्लस 1/आयटा की पावर 4। अब देखो हमें पता है 1/आयटा को लिख सकते हैं माइनस आयटा, अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयटा स्क्वायर हो गया, आयटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16, रिजल्ट कितना आ जाएगा 16। देखो हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस आयटा की 5 माइनस 1 माइनस आयटा की 5। देखो इवन पावर होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम 2 की पावर लेकर उसको कर सकते थे 2 के मल्टीपल में या जाके मल्टीपल में। अब यहां से हमें क्या करना होगा, यूज बाइनोमियल थ्योरम, क्या करना होगा बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना होगा। बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार फिर से बाइनोमियल थ्योरम को बता दूंगा मैं बाद में, एक बार सीधा रिजल्ट बताऊंगा। a प्लस b की 5 कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना में a की 5 प्लस 10 गुना में a की 3 b की 2 प्लस 5 गुना में a b की 4। अब देखो जब हम a कितना है हमारा 1 की 5 प्लस 10 एक कितना है 1 की 3 और b की 2 प्लस 5 एक कितना है 1 और आयता की 4। अब देखो 2 गुना में 1 की 5 1 10 आयता स्क्वायर माइनस 1 आयता 4 प्लस 5 और 1 6 माइनस 10 माइनस 4, रिजल्ट आ गया हमारा -5। फिर से करता हूं यूज बाइनोमियल थ्योरम, हम a प्लस b की 5 माइनस a माइनस b की 5 को जब सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 इनटू a की 5 प्लस 10 a की 3 b की 2 प्लस 5 a b की 4। a और b कौन है, एक a है b कौन है आयता, वैल्यू पुट करने पर हमारा रिजल्ट आ गया -8, कितना आ गया -8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयटा बाई रूट 2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयटा बाई रूट 2 की पावर 8 क्या है 8। देखो इससे पहले मैं एक और रिजल्ट करवा देता हूं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयटा, स्क्वायर रूट ऑफ
आयोटा। क्या पूछा हमने? स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। देखो करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। ये हमारे पास 2 से गुणा करता हूं मैं, 2 से भाग करता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक ऐड कर दिया मैंने, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो क्या किया मैंने, एक ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 प्लस 2 आयटा माइनस 1 को लिखता हूं मैं यहाँ पे आयटा स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा, 1 प्लस आयटा, क्या हो गया, 1 प्लस आयटा, ए की 2 बी की 2 जमा 2 ए बी और बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। जब मैं रूट से होल स्क्वायर काटता हूं तो हमारा क्या आ गया, 1 प्लस आयटा बाई रूट 2। क्या आ गया, 1 प्लस आयटा बाई रूट 2। सिमिलरली इसी प्रकार रूट माइनस आयटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 माइनस आयटा बाई रूट 2। देखो हमने पहले निकाला स्क्वायर रूट ऑफ आयटा और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयटा। कैसे किया, 2 से गुणा 2 से भाग, क्योंकि 2ab पे बनाना होता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 से गुणा दिया, 2 से भाग के 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। माइनस 1 को लिखा आयटा स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो रूट आयटा 1 प्लस आयटा बाई रूट 2 रूट माइनस। देखो हमने यहाँ पे 1 प्लस आयटा बाई रूट 2 को क्या पुट कर सकते हैं, रूट आयटा, और इसको क्या पुट कर सकते हैं, रूट माइनस आयटा। रूट आयटा की पावर, रूट की पावर 8 हो तो क्या लिखेंगे, पहले देखो थोड़ा सिंपली समझा देता हूं। रूट आयटा की 2 और फिर 4 प्लस रूट आयटा की माइनस आयटा की 2 फिर 4, रूट से कैंसिल, आयटा की 4 प्लस माइनस आयटा की 4, आयटा की 4 1 और किसी की पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होता है 1, 1 और 1 2। स्टार्टिंग से देखो ये अभी हमने क्या स्क्वायर रूट ऑफ रूट आयटा ये होता है, इसकी वैल्यू रूट आयटा, इसकी वैल्यू रूट माइनस आयटा। 8 पावर है तो पहले 2 भी थी, रूट से कैंसिल हो गया आयटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आयटा की 4 1, आयटा की 4 1, 1 और 1 तो। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया, स्क्वायर रूट ऑफ आयटा। तो और भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास जैसे क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 है, क्या है, 3 प्लस 4 है। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो रफ वर्क में क्या करना है, जो आयटा की टर्म है उसको हम क्या मानेंगे 2a, 2 से 2 कैंसिल, a b हमने अज्यूम कर लिया a 2 है, b आयटा है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो सकता है 2 प्लस आयटा। क्या हो सकता है, 2 प्लस आयटा। देखो एक्सप्लेन भी करता हूं, क्या कैसे करेंगे, 3 को लिख दिया मैंने, 2 प्लस आयटा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस आयटा। देखो कैसे किया हमने, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 3 को लिख लेता हूं मैं 4 माइनस 1, 3 को क्या लिख लेता हूं मैं 4 माइनस 1 प्लस 4 आयटा। अब 4 को लिख देता हूं मैं 2 का स्क्वायर और इसको माइनस 1 को आयटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
2 आएगा। तो देखो a की 2 b की 2 जमा 2ab क्या हो गया 2 प्लस आएगा का होल स्क्वायर a प्लस b की 2 तो 2 प्लस आएगा हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में प्लस माइनस भी मिल सकता है। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्टली ऑप्शन का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 5 प्लस 12 आएगा है क्या है 12 आएगा। अभी मैंने बताया कि जो आयता क्रम है उसको हम क्या करेंगे 2ab मानकर देखेंगे। ab क्या हो गया 6 आएगा। अगर मैं यहां से अज्यूम करता हूं तो क्या है कि मैंने a को 6 मान लिया b को आयता मान लिया इसलिए क्वेश्चन लिख रहा है। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35 आ रहा है लेकिन वहां पे क्या है 5 क्या है 5 तो ये रिजल्ट नहीं बन सकता। अब मैं इस 6 आयता को क्या करता हूं 3 गुना 2 आयता लिख लेता हूं एक बार। तो हम a को 3 b को 2 आयता मानते हैं तो देखो a स्क्वायर रूट b स्क्वायर 4 आयता स्क्वायर माइनस 4 तो रिजल्ट क्या आ रहा है 5 रिजल्ट क्या आ रहा है 5 तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम 3 प्लस 2 आएगा। देखो कैसे एक्सप्लेन करता हूं एक बार फिर से। मैंने अभी माना 2ab इज इक्वल टू 12 आएगा ab इज इक्वल टू 6 आएगा और 6 आएगा लिखते हैं मैंने 3 गुना 2 आएगा a 3 b 2 आएगा। सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे 5 को लिखता हूं मैं 9 माइनस 4 प्लस 12 आएगा 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर 4 का लिखा माइनस 4 को लिखा 2 आएगा का स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी तो हमारा आंसर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 आएगा प्लस माइनस 3 प्लस 2 आएगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप बुक से लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स and additive inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को 2 प्लस 3 आएगा तो क्या होगा कि z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आएगा और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या होगा 1 अपॉन मतलब उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 प्लस 3 आएगा। अभी मैंने बताया कि आयताक्रम डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन 2 माइनस 3 आएगा 2 माइनस 3 आएगा 2 माइनस 3 आएगा a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 9 आएगा स्क्वायर आएगा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 आएगा बटे 13 हमारा आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे -2 -3 आएगा क्या होगा -2 -3 आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे टॉपिक पर। अब हमारे पास देखो अभी मैंने बताया एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज होते हैं। एक आएगा कॉन्जुगेट कल करेंगे कॉन्जुगेट टॉपिक। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि z क्या है 2 प्लस 3 आएगा तो उसका कॉन्जुगेट बाहर से डिनोट करते हैं तो केवल आयताक्रम क्या होगी इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा साइन चेंज होगा। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर
में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना सीखेंगे। कॉन्जुगेट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, और पोलर फॉर्म, और सॉरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट से पहले है मॉडुलस। क्या निकालना सीखेंगे? मॉडुलस। आज के लिए इतने टॉपिक काफी है, हमने ये टॉपिक किए। आप इन टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप एनसीईआरटी, एलिमेंट या एनडीए कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो भी बुक आपके पास है उसकी मदद ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।